दोस्तों मैं हिमा आ गई फिर से एक कहानी लेकर। बहुत जबरदस्त कहानी है, वीडियो को पूरा वॉच करना। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरे जन्म पर तो मेरे पिताजी ने शहर भर में लड्डू बांटे थे। कितना अंतर था मेरे चाचा और पिताजी में। वे केवल 1 साल ही तो छोटे थे उनसे। एक ही माँ से पैदा हुए दोनों, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। मातृत्व से गौरवान्वित होकर भाभी और भी सुडौल व सुंदर दिखने लगी थी। बेटी तो जैसे उनको मन बहलाने का खिलौना मिल गई थी। कई बार तो वे उसे खिलाते खिलाते गुनगुनाने लगती थी। अब उनके ऊपर किसी के तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। माँ बनते ही औरत कितनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से पूर्ण हो जाती है, उसका उदाहरण भाभी के रूप में मेरे सामने था। अब वे अपने प्रति गलत व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिरोध भी करने लगी थी। इसमें मेरे भाई का भी सहयोग था, जिससे हमें बहुत सुखद अनुभूति होती थी। इसी तरह समय बीतने लगा और भाभी की बेटी 3 साल की हो गई तो फिर से उनके गर्भवती होने का पता चला और इस बार भाभी की प्रतिक्रिया पिछली बार से एकदम विपरीत थी। परिस्थितियों ने और समय ने उनको काफी परिपक्व बना दिया था। गर्भ को 7 महीने बीत गए और अचानक हृदय विदारक सूचना मिली कि भाई की घर लौटते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह अनहोनी सुनकर सभी लोग स्तंभित रह गए। कोई भाभी को मनहूस बता रहा था तो कोई अजन्मे बच्चे को कोस रहा था कि पैदा होने से पहले ही बाप को खा गया। ये किसी ने नहीं सोचा कि पतिविहीन भाभी और बाप के बिना बच्चे की जिंदगी में कितना अंधेरा हो गया है। उनसे किसी को सहानुभूति नहीं थी। समाज का ये रूप देखकर मैं कांप उठी और सोच में पड़ गई कि यदि भाई को उम्र लिखवा कर लाए हैं या किसी की गलती से दुर्घटना में वे मारे गए हैं, तो इसमें भाभी का क्या दोष? इस दोष से पुरुष जाति क्यों वंचित रहती है? एक एक करके उनके सारे सुहाग चिन्ह धो पोंछ दिए गए। उनके सुंदर कोमल हाथ जो हर समय मीनाकारी वाली चूड़ियों से सजे रहते थे, वे खाली कर दिए गए। उन्हें सफेद साड़ी पहनने को दी गई। भाभी के विवाह की कुछ साड़ियों की तो अभी तय भी नहीं खुल पाई थी। वे तो जैसे पत्थर सी बेजान हो गई थी और जड़वत सभी क्रियाकलापों को निशब्द देखती रही। वे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।